बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शरीफ अहमद, चेयरमैन गोल्डन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन। आज जो है वो 19 जनवरी है और साने गुल प्लाजा सबके सामने है। मैं ये समझता हूँ, मैं शरीफ अहमद चेयरमैन गोल्डन मार्केट ये समझता हूँ कि जो गोल्डन मार्केट पे वाकया हुआ था वो माली तौर पे था। तो ये गोल्डन मार्केट से एक बड़ा वाकया है जो गुल प्लाजा में पेश आया, क्योंकि ये एक जो उसमें जानलेवा का जिया हुआ है और मैं समझता हूँ उसमें गफलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को इसमें संजीदा होना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त हम 2026 के अंदर है। मैंने अपनी पहली भी वीडियो में कहा था कि हम जो है वो 94 के अंदर नहीं है। आप देखें मैनुअली हमारे यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, जो जदीद चीजें आ गई है वो हमारे पास फायर स्टैंडर्ड के पास वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है। फायर स्टैंडर्ड के लोग भी जो है वो अपनी जानों पे खेल रहे हैं। एक हमें उस पर भी बड़ा अफसोस है, हम उसको भी सलाम पेश करते हैं जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन चीजें कब तक ऐसी चलती रहेंगी? देखिए, जाहिर सी बात है, हम इतने बड़े शहर के अंदर इतना बड़ा रेवेन्यू देने वाली मार्केट और गुल प्लाजा मैं समझता हूँ एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली मार्केट थी, क्योंकि वहाँ तकरीबन इम्पोर्टर बैठे रहते हैं। आप देखें कि क्या हम कर सके उस मार्केट के लिए। इस वक्त आप ये देखेंगे हमारा बजट का है फायर ब्रिगेड का। अब हमने साने गोल्डन मार्केट, साने कोऑपरेटिव मार्केट से क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आप आरजे मॉल देखिए, वहाँ पे 14 लोग शहीद हो गए। हमने क्या सीखा वहाँ से? कुछ नहीं। मगर चीजें आगे ऐसी ही चलती रहेंगी, कल कहीं और आग लगेगी तो चीजें ऐसी ही चलेंगी। मैं बिलावल भुट्टो साहब से दरखास्त करता हूँ कि सबसे पहले तो वो महल कराची को हटाएं, इसके बाद जो है वजीर आला सिंध का साहब को भी हटाकर हमें कुछ ऐसे जो अहल लोग हों वो लाके यहाँ पे रखें, ताकि जो चीजों को समझ सके, बिजनेस कम्युनिटी को समझ सके। लेकिन जब तक आप ये चीजें इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, लोगों के दिलों के अंदर आप जगह नहीं बना पाएंगे। आप देखें, सबसे पहले आपको वो चीजें जदीद दौर के अंदर आप हैं कि बहुत सी चीजें आती है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। आप नेट के ऊपर देखिए, आप फायर स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड देखिए किसी और ममालिक के, क्या हमारे पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है? जिनके लोग गए हैं 80 लोगों को जो आप देखें इस वक्त लापता हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्डिंग जमीन बोस हो गई है। मेरे मुंह में खाद के अल्लाह पाक करे कि कुछ अल्लाह पाक मौजूदा करे कि वो सारे 20 लोगों की शहादत जो हो गई है, 60 लोग जो है वो सही सलामत आ जाए। लेकिन आपको लगता है, ये उम्मीद है कि वो लोग बचे होंगे जिस कंडीशन में मार्केट है? हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, उन तमाम ताजिरों अपने ताजिर भाइयों के साथ खड़े में हैं और सिंध हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि जिनका जान का ज़िया गया उनको आपने फंड का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उनके लिए मजीद कुछ किया जाए। दूसरा, उनके आने वाले टाइम के लिए भी किया जाए, फ्यूचर के लिए उनके बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। और जो लोग उस मार्केट के अंदर दुकानदार है उन्हें कंपनसेट किया जाए, उनका जो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। दूसरी बात ये कि आने वाले टाइम के लिए हम फायर स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप कम से कम ट्रेडर्स को बुला के उनको एतमाद में लेके ये चीजें तो करें। मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें कहाँ से मिलती है और किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं चाइना से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।